यहाँ कल्पा आराम से यार हमारे राइटर्स पूरे टाइम रोते ही रहते हैं कि ये चुटकुले लिखना कितना हार्ड है, इतना सारा हम कैसे लिख सकते हैं। अरे भाई शुक्र करो कि तुम्हें यहाँ हिंदी में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर टाइप करने की फैसिलिटी मिल रही है। हजारों साल पहले पैदा होते तो मोर के पंख से संस्कृत में करनी पड़ती स्टैंड अप कॉमेडी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड। हेलो एंड वेलकम टू फेक और नॉट। मैं हूं आपका होस्ट इंदर सानी और मैं आ गया हूं आपसे पूछने के लिए 3 सवाल। आपको बस इतना बताना है कि वो फेक है या नॉट फेक। तीनों सही जवाब देने पर आप जीत सकते हैं अमेजिंग इनाम। और कोई जवाब गलत हो भी जाए तो मैजिक यूज करके आप उसे सुधार भी सकते हैं। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं हम आज का ये एपिसोड। 2021 में इंडिया ने एशियन टीटी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीता था। बताइए फेक या नॉट फेक? नहीं, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। यही कि एशिया के सारे ट्रेन की टिकट चेक करने वाले टीटी की चैंपियनशिप हुई रहेगी। अरे टीटी मतलब टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात हो रही है। अच्छा, आपको पता था? नहीं, मैंने पहले वही सोचा तो मुझे लगा आपने भी वही सोचा होगा। खैर छोड़ो ये सब बकवास, आप टेबल टेनिस के बारे में जवाब सुनो और जवाब है नॉट फेक। जी हाँ, इंडियन मेंस टेबल टेनिस टीम ने 1 अक्टूबर 2021 के दिन एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला साउथ कोरिया की टीम से हुआ था, जहां 3-0 से हारने के बाद उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। साउथ कोरिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, भारत के ईस्ट में जितने देश हैं, सारे के सारे टेबल टेनिस में इतने अच्छे कैसे हैं? क्या इन्हें पैदा होते ही हाथ में रैकेट पकड़ा देते? क्या तरह तरह के नूडल खाकर इनके शॉट ज्यादा बढ़िया लगते हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम भी कल से सारे प्लेयर को सुबह शाम मैगी खिलाना शुरू कर देते हैं। वैसे ये टेबल टेनिस गेम इन्वेंट कैसे हुई है ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। कौन है वो पहला इंसान जिसने डाइनिंग टेबल देखकर कहा होगा लोग कितनी शांति से मूली के पराठे खा रहे हैं, चलो इनके लंच का प्रोग्राम बिगाड़ ही देते हैं। आप इन सब सोच में ना पड़ जाए, ये सारी बकवास बातें मुझ पर छोड़ दें। आप तैयारी करिए अपने अगले सवाल। मो ब्लांक एल्प्स के पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। बताइए फेक या नॉट फेक? मो ब्लांक, अरे ये तो वही महंगे वाले पेन की कंपनी का नाम है ना। अरे वही वाला पेन जिसको खरीदने के लिए 1 घर 2 किडनी सब कुछ गिरवी रखना पड़ता है। मुझे लगा ये एल्प्स के पहाड़ के ऊपर कोई अपनी पेन भूल कर आया है। देखिए आज मैंने कुछ नया सीखा है यहाँ पे। सवाल का आंसर जानकर आप भी कुछ सीख सकते हैं। तो आइए आपका जवाब देखते हैं। और जवाब है बिल्कुल ही नॉट फेक। मो ब्लांक एल्प्स माउंटेन्स की सबसे हाईएस्ट पीक तो है ही, साथ ही पूरे पश्चिमी यूरोप की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये एक्चुअली फ्रांस में लोकेटेड है। धीरे धीरे मो ब्लांक की हाइट कम होती जा रही है और पिछले 20 सालों में ये ऑलमोस्ट 2 मीटर तक कम हो चुकी है। हाइट कम हो रही है, इसका मतलब मो ब्लांक टेम्परेरी अभी के लिए एल्प्स माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी है। हो सकता है कुछ साल बाद ना रहे, वो सेकंड हाईएस्ट चोटी बन जाए। तब जो भी इस पहाड़ पर ये सोचकर चढ़े कि ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वो तो यही सोचकर चढ़ेंगे ना कि वेस्टर्न यूरोप के हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहे पिकनिक मनाने। अब 75 साल की उम्र में फिर से नया पहाड़ कौन चढ़ेगा? किसी को अर्थराइटिस होगा, किसी के पीठ में दर्द, आयोडेक्स का फैमिली पैक लेकर चढ़ना पड़ेगा। छोकरा लोग आएगा, पुराना लोग निकाल। महर्षि वाल्मीकि ने इतिहास का पहला संस्कृत श्लोक लिखा था। फेक या नॉट फेक? संस्कृत का पहला श्लोक चाहे जिसने भी लिखा हो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ क्या जरूरत थी लिखने? श्लोक उन्होंने लिखे, स्कूल में रटने पड़े थे, मीनिंग तो आज तक एक का भी नहीं समझ आया। राइटर चाहे उस जमाने के हो या फिर आजकल